अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 26वां हिस्सा यानी पार्ट 26 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 25वें हिस्से में क्या सुना। हमने 25वें हिस्से में सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में मक्का वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को इसलिए मारा पीटा गया कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की लालच देने की नाकाम कोशिशें भी की गई। फिर एक मीटिंग ली गई और उसमें दो लोगों को तय किया गया कि वो यसरब जाए यानी मदीना जाए और वहां यहूदी आलिमों से मिले, राहिबों से मिले, क्योंकि उनके पास आसमानी किताब तौरेत थी, और उनसे मशवरा करे कि क्या नबी के बारे में वो क्या कहते हैं और आसमानी किताब में क्या लिखा हुआ है, और मोहम्मद के बारे में भी पूछा जाए कि वो इस तरह कर रहा है, और ऐसे क्या सवालात मोहम्मद से किए जाए जिससे वो लोगों के सामने और सारे अरब और सारी दुनिया के सामने झूठा पड़ जाए। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। चलिए अब आगे सुनते हैं। चुनांचे नजर बिन हारिस और उक़बा यहूदी आलिमों से, यहूदी राहिबों से मिलने के लिए यसरब यानी मदीना पहुंचे और उनसे जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सारी बातें बताई और कहा कि हम मोहम्मद का क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए हैं। आप ऐसा कुछ बोले या ऐसे कुछ सवालात हमको बताएं कि हम जाकर सब लोगों के सामने उससे पूछे और वो जवाब न दे सके और वो झूठा साबित हो जाए और पूरे अरब में और पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो जाए। चुनांचे यहूदी आलिमों ने, राहिबों ने कहा कि जाकर तुम मोहम्मद से 3 सवाल करो। नंबर 1 कि असहाबे कहफ कौन थे, यानी जो गार में जो नौजवान जाकर सोए थे उसके बारे में पूछो। दूसरा सवाल उस सयाह के बारे में पूछो जो जमीन के मशरिक और मगरिब घूम कर आया था, यानी मशरिक और मगरिब छान कर आया था। और तीसरा सवाल उससे करो कि रूह क्या चीज है। ये तीनों सवालात मोहम्मद से जाकर पूछो और हम यकीन से कहते हैं कि वो जवाब नहीं दे पाएगा और सारे अरब में उसकी नाकामी मशहूर हो जाएगी। अगर वो तुम्हारे सवालों के जवाब दे दे और इन सवालों की तफसील बता दे तो समझो कि वो हकीकत में खुदा का भेजा हुआ रसूल और नबी है। और अगर वो ये इन बातों के जवाब न दे सके तो समझ जाओ कि वो झूठा है। उसके बाद तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे उसके साथ मामला करो। जब ये दोनों कासिद वापस आए तो कुरैश ने उनसे मालूम किया कि आलिमों ने क्या कहा, राहिबों ने क्या कहा, तो उन्होंने सारी बात बताई और 3 मुश्किल सवाल लेकर आए यहूदी आलिमों और राहिबों के पास से। वो आकर उन्होंने कुरैश को बताया। अब लोग बहुत खुश हो गए कि आज मोहम्मद को झूठा साबित करने का वक्त आ गया है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि 3 बड़े मुश्किल सवाल यहूदी आलिमों ने और राहिबों ने दिए थे जो इन्होंने मदीना से यानी यसरब से लेकर आए थे। चुनांचे सब लोगों को जमा किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो 3 सवाल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब नहीं दिया बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आने का इंतजार करने लगे। चुनांचे थोड़ी देर के बाद खुदावंद आलम की तरफ से आप पर वही नाजिल फरमाई गई और उसमें उन 3 सवालों के जवाब थे जो मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में अपने नबी को बतलाया कि वो असहाब कहफ यानी गार वालों की जमात थी। और दूसरे सवाल के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बताया। और तीसरा सवाल रूह के बारे में किया गया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से फरमाया कि उनसे कह दीजिए
कि रूह अल्लाह का हुक्म है और आप लोगों को बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अब आप लोग थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि ये असहाबे कहफ कौन है और गार में कौन गया था और इसका पूरा किस्सा क्या है और हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बताया और कौन है हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और जरा सा भी आप टेंशन ना ले। इन दोनों के बारे में हम अलग से एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी तफसील से आपको ये दोनों वाक़यात सुनाएंगे और फिर वीडियो बनने के बाद और अपलोड होने के बाद आपको हम इसकी इत्तला भी करेंगे। तो आप अभी इस वक्त जरा सा भी कंफ्यूज न हो, क्योंकि अगर अभी यहां पर वो वाक़यात हमने बयान कर दिए तो थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाएगा और हम चाहते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ सीरत पाक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर ही बात हो, क्योंकि इससे लगकर तो बहुत सारे वाक़यात हैं, फिर वो सारे बयान करने पड़ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर ही बात हो। बहरहाल जब तीनों सवाल के जवाब मिल गए तो अब मक्का वालों ने तो सीधे सीधे ईमान कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन वो सरकश ही बने रहे, वो गुमराह ही बने रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया क्योंकि वो ये सब इस्लाम कबूल करने के लिए थोड़ी कर रहे थे। वो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने के लिए, हुजूर को बदनाम करने के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को रोकने के लिए सब काम कर रहे थे। और जब बाजी उन पर पलट जाती थी तो जादूगर, नुजूमी, पागल, झूठा, नाउज़ुबिल्लाह ये कहकर वहां से चले जाते थे। ऐसे ही उन्होंने किया। यहां पर जब तीनों सवाल के, तीनों मुश्किल सवाल के जो उनके हिसाब से बहुत मुश्किल थे, जब जवाब दे दिया गया तो नुजूमी, साहिर, जादूगर बोलकर वहां से उठकर चले गए। अब हुआ यह कि हज का मौसम करीब आ रहा था। मक्का वाले परेशान हो गए, उन्हें फिक्र होने लगी क्योंकि हज के लिए दूसरे मुल्कों से भी लोग आते थे। मक्का वालों को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं मोहम्मद की बातें, मोहम्मद का कलाम सुनकर लोग धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल ना हो जाए और हम कहीं अकलियत में और माइनॉरिटी में ना आ जाए। आप जरा सोचिए कि उस वक्त के मक्का वालों की प्लानिंग, मशवरे और मीटिंग और साजिश और आजकल के इस्लाम के दुश्मनों के प्लानिंग, मीटिंग कितने सिमिलर और कितने एक जैसे थे। पहले से जब इस्लाम पूरी तरह से फैला भी नहीं था तो इस्लाम को और इस्लाम वालों को और ईमान वालों को खत्म करने की साजिशें चलती आई है। लेकिन इस्लाम में और इस्लाम मजहब में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी लचक रखी है कि उसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वो उतना बढ़ता चला जाता है। चुनांचे इन लोगों ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और उसका सदर वलीद बिन मुगीरा को बनाया, क्योंकि वो वलीद सबसे ज्यादा बुजुर्ग किस्म का इंसान था। अब उन लोगों ने सर जोड़कर बैठा और कहा कि हज का मौसम करीब है, लोगों की जमातें बाहर से आएगी, मोहम्मद की बातें सुनेंगी, इसलिए हम एक ही बात चलाएंगे ताकि कोई झूठा साबित ना हो। लोगों ने कहा कि क्या है, क्या बात है, आप बता दीजिए, हम वही चलाएंगे। तो वलीद ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो लोगों ने कहा कि हम ये बात चलाएंगे कि मोहम्मद नुजूमी हैं, यानी गैब की बातें बताता है, ज्योतिषी है, हम ये बात चलाएंगे। तो वलीद ने कहा कि नहीं नहीं, लोग यकीन नहीं करेंगे कि मोहम्मद नुजूमी है और ना वो नुजूमी जैसा दिखता है और ना नुजूमी जैसी बातें करता है। तो फिर लोगों ने कहा कि हम कहेंगे कि मोहम्मद पागल है, नाउज़ुबिल्लाह बिन ज़ालिक। तो वलीद ने कहा कि नहीं नहीं, मोहम्मद पागल नहीं है और ना पागलों जैसी उसमें कोई निशानी है, ना उसके दिमाग में कोई खराबी है, लोग यकीन नहीं करेंगे। ऐसी बात बोलो कि जिसका लोग यकीन करें। तो लोगों ने राय दी कि हम कहेंगे कि वो शायर है। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, वो शायर भी नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि हम कहेंगे वो जादूगर है। तो वलीद ने कहा मोहम्मद जादूगर भी नहीं है, मुझे तो वो जादूगर भी नहीं दिखता, ना वो जादू करता है, ना तावीज गंडे देता है, ना झाड़ फूक करता है,
ना लोगों के हाथ और पैरों में धागे बांधता है। तो लोगों ने कहा कि भाई वलीद, अभी आप ही बताओ कि हम करें तो क्या करें और कहे तो क्या कहे। तो वलीद ने कहा कि देखो, अभी तक तुम लोगों ने जितनी भी राय दी है ना, वो सब बकवास है। इस वक्त सबसे बेहतर यही है कि हम लोगों से, आने वाले लोगों से, यानी जो हज को आएंगे, हम उनसे ये कहेंगे कि मोहम्मद एक ऐसा जादूगर है और उसके पास एक ऐसा जादुई कलाम है, ऐसे जादुई मंत्र है जिसे सुनकर भाई भाई से अलग हो जाता है, बाप बेटे से अलग हो जाता है और शौहर बीवी से अलग हो जाता है, लोगों के खानदान में फूट पड़ जाती है, लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सबने कहा कि हाँ हाँ, ये बात बहुत मुनासिब है, बहुत ठीक है, हम यही बात कहेंगे और इसी बात को चलाएंगे। ये उस वक्त का मीडिया था, उसको ये प्रोपेगेंडा दे दिया गया कि अब हज पर आने वाले लोगों में ये बात चलाई जाए। और हुआ भी यही। लोग मक्का के बॉर्डर पर, यानी सरहदों पर बैठ गए और हर आने वाले को पहले पकड़ लेते थे और कहते थे कि अंदर जाएंगे ना मक्का में, तो मोहम्मद नाम का एक बंदा है, वो ऐसा जादूगर है कि अगर तुम उसका जादुई कलाम या उसका जादुई मंत्र सुनेंगे तो तुम भाई भाई अलग हो जाएंगे और माँ बाप अलग हो जाएंगे, खानदान में फूट पड़ जाएंगी, तुम अपने बाप दादा के दीन से फिर जाओगे। इस तरह मक्का को चारों तरफ से मक्का वालों ने घेर लिया और आने वालों का ब्रेन वॉश और जहन साजी कर रहे थे। लेकिन चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरब में ऐसे ही मशहूर हो गए थे, अल्लाह ने उनको ऐसा मशहूर कर दिया था कि लोग काबे की जियारत से ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के शौकीन थे। चुनांचे लोग आते, काबे की जियारत करते और ढूंढते कि मोहम्मद का है, हमने बड़ा उसका तस्करा सुना है, हमने उसका बड़ा जिक्र सुना है। ढूंढते ढूंढते लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते, उनका कलाम सुनते, यानी अल्लाह का कलाम सुनते और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते, मुतासिर होते। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया और जिन लोगों ने कबूल नहीं किया वो मुतासिर होकर और दिल नरम करके मक्का से गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह ही बड़े मशहूर पहलवान और अरब के नामचीन बहादुरों में से एक थे। ये भी ईमान वालों को तकलीफ पहुंचाने में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ईमान वालों को पकड़ पकड़ कर लाते, मारते मारते, इतना मारते कि खुद थक जाते थे, फिर दम लेते थे, फिर मारते थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। इस्लाम फैलता ही जा रहा था। आखिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने मक्का वालों की एक भरी मजलिस के अंदर ऐलान किया कि आज मैं मोहम्मद का काम तमाम किए देता हूं, सबका टेंशन खत्म कर देता हूं। अबू जहल ये सुनकर खुश हो गया, कहने लगा, उमर, अगर तुमने आज ये काम कर दिया तो मैं तुमको 100 ऊंट और 1000 औकिया चांदी नजर करूंगा, यानी तुमको हदिया दूंगा। चुनांचे हजरत उमर मुसल्ला होकर, यानी हाथ में तलवार लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और जुस्तजू में निकल पड़े। मक्का वाले हजरत उमर के इस इरादे से बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि आज तो मोहम्मद का काम हो ही गया, क्योंकि उमर कभी नाकाम नहीं लौटता। अबू जहल तो खुशी से झूम रहा था। उतबा और अबू लहब की आंखों में चमक थी कि आज मोहम्मद का खात्मा हो ही जाएगा और साथ ही साथ उसका लाया हुआ दीन भी पारा पारा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से हजरत उमर चले। रास्ते में साद बिन अबी वक्कास ने पूछा, उमर, इस तरह कहां जा रहे हो, इतने गुस्से में, इतने जोश में? तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि आज मेरा इरादा है कि कुरैश का जो सबसे बड़ा मसला है आज मैं हल कर दूं।
حضرت سعد نے حضرت عمر سے کہا, عمر تم کو بنو ہاشم کے انتقام سے ڈر نہیں لگتا؟ تم یہ نہیں جانتے کہ محمد کو قتل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے جوش میں کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے سعد, مجھے کسی کا ڈر نہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ تم بھی محمد کے حمایتی ہو, لاؤ تمہارا ہی کام تمام کر دیتا ہوں. تو حضرت سعد نے کہا, تم مجھے بعد میں قتل کرنا, پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو. تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, پہلے اپنی گھر کی خبر لو, چلے ہو محمد کو قتل کرنے. حضرت سعد کا یہ جملہ نشتر بن کر حضرت عمر کے سینے میں لگا. وہ اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹ گئے. چلے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے, راستے میں اپنے بہن کے گھر کی طرف ان کے رخ کا پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ کا پھرنا تھا. بہن کے گھر پہنچے, دستک دی, غصے میں تھے, قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی. اندر حضرت خباب حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے, سکھا رہے تھے. حضرت عمر کے آنے کی آہٹ سن کر حضرت خباب تو وہی کسی گھر میں چھپ گئے اور قرآن کریم کے جو بھی اوراق تھے یعنی ورق تھے لکھا ہوا تھا اس کو بھی چھپا دیا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے, داخل ہوتے ہی پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے, اور فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ کر نیچے گرایا اور مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے, اور مارتے بھی جاتے تھے اور یہ کہتے بھی جاتے تھے تم نے محمد کے دین کو قبول کیوں کیا, تم اسلام میں کیوں داخل ہوئے, اور مارتے تھے. حضرت عمر کی بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور اپنے بھائی عمر سے لپٹ گئی. اسی کشتم کشتی میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ کو ایسی زبردست چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا, وہ خون سے لت پت ہو گئی. حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی نے بہت دلیری اور ہمت سے کام لیا. حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کے منہ پر کہا کہ اے عمر, ہم ایمان لا چکے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں, ہم نے ان کی فرما برداری قبول کر لی ہے. اے عمر, تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لو, تمہیں اگر ہماری جان چاہیے تو لے لو. بہن کا یہ دلیرانہ جواب جب سنا اور نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کی طرف دیکھا تو خون سے جو تربتر ہو گئی تھی, یہ نظارہ ان کے دل پر اس قدر اثر ہو گیا ان کے دل کے اوپر کہ ان کا طیش اور غصہ تھوڑا سا دھیما پڑ گیا. حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا مجھے ذرا وہ کلام تو دکھاؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے, جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سنی تھی. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات غصے میں نہیں تھی, اس لیے بہن کو بھی اور جرت ہو گئی. تو بہن نے کہا کہ بھائی تم پہلے غسل کر لو, تب ہم یہ ورق یہ صحیفے تم کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت غسل کیا. غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی وہ آیت وہ ورق لیے اور پڑھنے لگ گئے. ابھی چند ہی آیتیں انہوں نے پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے, کیا میٹھا کلام ہے, کیا شیریں کلام ہے, اس کا اثر میرے دل پر ہوا جا رہا ہے. یہ سنتے ہی حضرت خباب جو اندر چھپے ہوئے تھے باہر نکل کر آئے, کہنے لگے اے عمر تم کو مبارک ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. کل ہی میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ, عمر ابن خطاب اور ابو جہل میں سے جو بھی تجھے پسند ہو ایک کو ضرور مسلمان کر دے. پھر حضرت خباب نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھا. حضرت خباب سورہ طٰہٰ پڑھتے جا رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل روتے جا رہے تھے. میں بہت معافی چاہتا ہوں کیونکہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے,
اس لیے آج کی ریکارڈنگ مجھے یہیں پر روکنی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا مکمل واقعہ آج ختم کر دوں، لیکن چونکہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اس لیے مجبوراً ریکارڈنگ روکنی پڑ رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے 27ویں حصے میں یعنی پارٹ 27 میں ہم سنیں گے کہ جب اسلام لانے کے لیے یا اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر صحابہ کو کتنی خوشی ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اور پھر یہاں سے لوٹنے کے بعد یعنی اسلام لانے کے بعد جب حضرت عمر مکہ والوں کے پاس پہنچے، وہ تو الگ ہی خبر سننے کے فراق میں بیٹھے تھے، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کی کیا حالت ہوئی، وہ انشاءاللہ کل ہم 27ویں حصے میں یعنی پارٹ 27 میں سنیں گے۔ تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں اور آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں آپ اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ مجھے ہمت اور حوصلہ ملتا رہے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔